नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद बिजनौर की ग्राम पंचायत सदाफल में विकास की नई इबारत लिख रहे ग्राम प्रधान अनीस अहमद। बुरहानपुर सोहारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सदाफल में जब ग्राम प्रधान पद के चुनाव हुए थे तो मुकाबला दो प्रत्याशियों के बीच था। अनीस अहमद ने इन चुनावों में 600 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन असली जीत उन्होंने तब हासिल की जब उन्होंने ग्राम पंचायत में एक के बाद एक विकास कार्य कराकर ग्रामीणों के दिलों में जगह बना ली। ग्राम प्रधान अनीस अहमद ने अपने कार्यकाल में पंचायत घर में एक लाइब्रेरी और एक सुंदर गेट का निर्माण कराया। गाँव में RRC सेंटर का निर्माण भी उनके प्रयासों से संभव हो पाया। हालांकि पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी अधूरा है, लेकिन अन्य कार्यों की लंबी सूची ने ग्रामीणों में उत्साह और संतोष भर दिया है। गांव में लगभग 30 RCC सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिससे आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। 2 नए नालों का निर्माण हुआ है और 2 पुराने नालों की मरम्मत भी कराई गई है। प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाई गई हैं, कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। गांव हाजीपुर में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है। वहीं वहां के प्राथमिक विद्यालय में भी टाइल्स और कंप्यूटर की व्यवस्था कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवासों का निर्माण कराया गया है और लगभग 26 लोगों का सर्वे हो चुका है। गांव की गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर 22 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। 7 गड्ढे खाद निर्माण के लिए बनाए गए हैं, जिससे स्वच्छता और कृषि दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 38 वृद्धा पेंशन, 24 विधवा पेंशन और 7 विकलांग पेंशन स्वीकृत कराई गई हैं। नालियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 5 स्थानों पर चैनल भी डाले गए हैं। गांव की सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए 3 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है, जो कूड़ा मिनी मेट्रो ठेलों के माध्यम से एकत्रित कर RRC सेंटर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत एक तालाब का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। गांव में अब तक लगभग 42 घर शौचालय बनाए जा चुके हैं, जिससे स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती मिली है। ग्राम प्रधान अनीस अहमद की मेहनत, दूरदर्शिता और ग्रामीणों के प्रति समर्पण ने ग्राम पंचायत सदाफल को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। विकास की यह यात्रा यहीं नहीं रुकी, बल्कि निरंतर आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। आज हम जनपद बिजनौर के सोहारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सदाफल में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। हाजी जी, मैं उनसे जानूंगा वो जब चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी और अब तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। क्या नाम है आपका और कहाँ के प्रधान? जी, मेरा नाम अनीस अहमद है और सदाफल का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे तो आपको कितने वोट मिले थे और कितने वोट से आपकी जीत हुई थी? मेरी 600 वोटों से जीत हुई, 1500 कुछ वोट मिले थे। प्रधान जी, बहुत अच्छे वोटों से आपकी जीत हुई है और जनता ने आपको अपना प्यार दिया और आपको प्रधान बनाया। उसके बाद अब तक आपने क्या क्या विकास कार्य गाँव में कराए? मैंने पूरे गांव की 2 CC बना दी है। कोई एक दो रही है, वो भी बन जाएगी। नालों की 2 नाले नए बनाए, 2 की मरम्मत कराई जी। गांव मेरा खुश है बस। अच्छा, हम भी गांव से खुश हैं। कूड़े के लिए क्या क्या सुविधा आपके लिए आपने की है गांव वालों के लिए और किस चीज़ का निर्माण गांव में सरकार की ओर से या आपकी ग्राम पंचायत की ओर से कराया गया? ग्राम उसने जो है वो नाली हमने बनाई दी, 2 वो कूड़ेदान बना दिए हमने और मेट्रो के चार्ज करने के लिए वो बनाया। क्या है वो बनाया जो RRC सेंटर आपके यहाँ निर्माण हो चुका है। और कूड़ा किस चीज़ से ले जाया जाता है? कूड़ा जो है इससे मेट्रो से ले जाया जा रहा। पहले तो वो थी ठेली, फिर गवर्नमेंट ने हमें जो है वो दे दिए ये जो मेट्रो है, तो मेट्रो से ले जा रहा है इस टाइम। प्रधान जी, अगर हम बात करें जल की, पानी की बात करें तो क्या आपके गांव में पानी को लेकर क्या सुविधाएं की गई हैं? क्या टंकी का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? ये टंकी का निर्माण नहीं हुआ, खुद ही पड़ी है। बोरिंग हुआ है, लेकिन कई महीने सालों से बंद है, काम नहीं चल रहा। क्या आपने उसकी शिकायत किसी अधिकारी से नहीं की अभी कई लोगों से ये आते रहते हैं, वो जो अधिकारी यहाँ घर पे भी आते हैं। मैंने भाई इसको करो फटाफट, तो वो जो है कह दें बस कि अब हो जाएगी, तुरंत हो जाएगा, लेकिन करते नहीं, करा नहीं उन्होंने। लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया प्रयास। पूरा नहीं हो पाया। अब तक कितने नलों के रिबोर करा चुके हैं और कितनों की मरम्मत करा चुके हैं? बोर तो कई करा दिए नलों के जो है, और तो
800 को बोर तो हो ही गए, मरम्मत तो सारे गांव में ही चल रही। प्रधान जी, त्योहारों को लेकर क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से रहती हैं ग्राम पंचायत में? किस तरह की सफाई व्यवस्था होती है? तो सफाई तो पूरी है, सफाई में नहीं कोई दिक्कत, सफाई ठीक चल रही। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए आपके यहाँ किस तरह की सुविधा दी गई है? किस चीज़ का निर्माण यहाँ कराया गया है? और युवाओं के लिए तो नहीं है कोई ऐसा निर्माण। पंचायत घर में किस किस सुविधा का आपकी ओर से जो है इंतजाम? और लाइब्रेरी बना रखी है पढ़ने के लिए, जो भी आए पढ़े अपना बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो अब तक कितने मकान आपके द्वारा बनवाए गए हैं और कितने का सर्वे हो चुका है? ये हमारा जो है 6-7 मकान बन गए। कितने मकानों का सर्वे हो चुका है? सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 20-25 के सर्वे में आ ही रहे। प्रधान जी, जब आप प्रधान बने थे, क्या लगता था आपको? क्या सोचकर आपने प्रधानी में कदम उठाया? मतलब कुछ कमी महसूस हुई या किस तरह से आपने? हम एक बार प्रधान बनना चाह रहे थे कि इस गांव में प्रधान बन के कुछ लोगों को दिखा दें कि प्रधानी कैसे होती है। इस चक्कर में हम प्रधान बने, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। और हमने तो पूरा टाइम यहीं दिया, कोई किसी की समस्या है बराबर जा रहा है उसके घर। तो अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है अभी तक गाँव में? गांव में लाभ तो जिनके मकान आ गए उनका मकान बन रहे हैं, कुछ इनकी लैट्रिन बना दिया, शौचालय। कितने शौचालय बनाए गए हैं अब तक? शौचालय भी कोई गिनती ना, जितने बना दिए। अच्छा। हाँ क्या वृद्धा विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का भी लाभ दिलाया गया? जी, पेंशन भी आ रही बराबर लोगों की। जो विधवा थी बेचारी परेशान थी, और जो विकलांग थे वो भी लोग परेशान थे। हमने मेहनत करके उनकी विधवा पेंशन कराई। प्रधान जी, क्या लगता है आपको, क्या गांव में अभी भी किसी चीज़ की कमी है? ऐसी कमी तो नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा कमी कोई नज़र नहीं आ रही, वैसे ठीक ही है लगभग। क्या लगता है? एक दो नाले हैं जो बनने ज़रूरी है, देखो उसमें कोई बाधा डाल रहे हैं लोग। अच्छा, जो निर्माण अभी होने बाकी है, नालों के निर्माण, तो क्या कुछ ऐसा युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान या इस तरह की कोई सुविधा दी गई है आपको? इस तरह की कोई ज़मीन नहीं है यहाँ, और ज़मीन ग्राम समाज बहुत है, लेकिन लोगों ने कब्जा रखी है। गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, तो क्या करें बताओ। अगर हम बात करें आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या प्रधान जी, क्या किन किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर आप चुनाव में आएंगे या चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? ना, मेरा इरादा तो नहीं है चुनाव का। अच्छा, एक बार में पूरा कर लिया चुनाव? चलो, हमारा बस का झूठ बोल रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, क्या लगता है ग्राम प्रधान बनने के बाद आपको किस तरह का कैसा महसूस हुआ है? अब महसूस बढ़िया हुआ हमारा। फिर जो हमने लोगों ने जो हमसे मांग करी वो हमने करा, काम करा हमने। लोगों की सड़कें बना दी सबके, जो परेशान थे बेचारे। हरिजनों की 11 सीसी 3 दिन के अंदर बना के दे दी उन्हें। और जबकि कब से चल रही प्रधानी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है जी। इतना विकास करना, हाँ, सड़कें बनवाना। सारी सड़कें बनवा दी, आप कहीं को भी निकल के देख लो। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस गांव के संदेश जो है, गांव हमारा ठीक है, कोई बेचारा हमसे आज तक कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। गांव हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे। इनका कहना है इनके द्वारा लगातार जो आरसीसी सड़कें, नालों का निर्माण कराया गया है और आगे भी वो लगातार विकास के लिए प्रयासरत हैं। और उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, लगातार विकास के ही राह पर ग्राम प्रधान चल रहे हैं। और अभी भी मनरेगा द्वारा जो है तालाब का सौंदर्यकरण गांव में कराया जा रहा है। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज़ के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।